नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के 2 दिन बाद करनाल में जो किसानों की महापंचायत हुई उसने मनोहर लाल खट्टर सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल अभी तक खट्टर सरकार यही राग अलापती रही थी कि जो सीमा पे किसान बैठे हैं उसमें से अधिकतर बाहरी है और किसान आंदोलन का असर हरियाणा में ज़्यादा नहीं है, जो कुछ भी है वो पंजाब का है। लेकिन करनाल की महापंचायत ने ये बता दिया कि हरियाणा के किसान इसमें शामिल है। योजना तो ये थी कि जो अनाज मंडी है उसमें महापंचायत के बाद किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन जैसे ही भीड़ जुटी मिनी सचिवालय से डीसी और एसपी के जो आने लगे फ़ोन, वार्ता करेंगे। 3 दौर की वार्ता हुई, वार्ता विफल रही। उसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय और जितने भी राजमार्ग थे सब घेर लिया। सुबह सुबह उन्होंने राजमार्गों को तो खोल दिया है, जो भी कनेक्टिंग मेन रोड है, लेकिन मिनी सचिवालय को रात भर घेरे रखा और अभी भी वो धरने पे बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने जो दाव आजमाए थे, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव वाला नारा, उसके बाद सोशल मीडिया पे उनको काफ़ी ट्रोल करने की कोशिश की गई थी। उसका जवाब इन्होंने करनाल में दिया है और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह, अल्लाह अकबर हर हर महादेव वहाँ भी बुलंद किया गया। बस क्या था, अब जो है खट्टर सरकार गई है फंस। देखिए कैसे चल रहा है किसानों का हुजूम। खट्टर सरकार की मजबूरी ये है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो 28 अगस्त को घटना हुई थी, जिसमें आईएएस ऑफिसर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने किसानों का सर फोड़ देने की बात कही थी, वो वायरल हो गया था और एक किसान की मौत हो गई थी। किसान को मुआवजा, एक आदमी को नौकरी और कई सारी ऐसी मांगें रख दी है जो कि उनके लिए मानना मुश्किल हो रहा है। और किसानों को ऐसा लग रहा है कि पंजाब के बाद यदि हरियाणा में आंदोलन जम गया तो फिर खट्टर सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरना आसान हो जाएगा। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने धार्मिक नारे लगवाए हैं और धार्मिक एकता का संदेश दिया है। फिर खट्टर सरकार अब क्या करेगी, कैसे इस मामले से निपटेगी? क्योंकि यदि वो डीसी जो मिनी सचिवालय है उस रास्ते पे भी बैठ गए हैं, रात भर वहीं पे बैठे रहे, जमे रहे, सोते रहे, तो भी जो है करनाल खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है और जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, बैंक है, सरकारी ऑफिसेज है, सबका रास्ता बंद हो जाएगा। और यदि रास्ता बंद होता है तो शहर की गतिविधियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा खट्टर सरकार के सामने किसानों को मनाने की चुनौती है। तो क्या खट्टर सरकार किसानों की बात मान लेगी? क्या मुआवजा देगी? क्या एक आदमी की नौकरी देगी? क्या उनकी जितनी भी किसानों की मांगे हैं मानेगी? या यदि एक मामले में झुक गई तो फिर हर मामले में ऐसा करना पड़ेगा, ये सोच करके खट्टर सरकार पीछे हट जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसानों की एकजुटता ये बता रही है कि अभी वो झुकने वाले नहीं है। फिलहाल हरियाणा में चुनाव नहीं है, चुनाव उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी सरकार की जो है परेशानी बढ़ रही है। जिस हिसाब से वो महापंचायत हुई थी, कोशिश हो रही है कि अब उसे कैसे उसमें डिवीज़न किया जाए। स्वाभाविक सी बात है, जो राजनीति करता है वो ये करता है, लेकिन इस आंदोलन का ओर छोर कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ जाके ख़त्म होगा। बीजेपी सरकार और मोदी सरकार, योगी सरकार का मानना है, खट्टर सरकार भी उसमें शामिल है कि ये राजनीतिक आंदोलन है, लिहाजा इसके सामने झुका नहीं जाएगा। और उधर किसानों का कहना है कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, हमें तो तीनों कृषि कानून को रद्द करो और एमएसपी के लिए कानून ले आओ, बस हमारा आंदोलन खत्म। लेकिन कोई झुके, थोड़ा भी झुके, 2 कदम आगे चले, कोई 4 कदम आगे चले, ऐसी कोई पहल दिख नहीं रही है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।